अरावली में अवैध रूप से खनन कई सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कब फैसला लेगा? कुछ रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में 25% भाग ये खत्म कर चुके हैं पहाड़ों का, अरावली का। सुप्रीम कोर्ट उस पर कब फैसला देगा अपना? मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही है। आधा सही है, आधा सही तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को भी पकड़ के अंदर करेगा जिन्होंने 30 सालों तक उन लोगों को वहां बसने दिया, इनके कागजात बनवाए। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा। आज की खबर लेके आया हूं मैं फरीदाबाद अरावली से, जहां पर आप सब लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि वहां पर 10,000 घर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ दिए गए, जिसमें रहने वाले लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज था, क्योंकि वो लोग वहां पर अवैध तरीके से रह रहे थे। वो जंगल की जमीन है अरावली की, तो आप किसी भी जमीन पे कब्जा करके ऐसे नहीं रह सकते, उनको वहां से हटना पड़ेगा। ये फैसला बिल्कुल जायज है। और उनको कहीं और घर ना दें, ये भी फैसला जायज है, क्योंकि उन लोगों ने कब्जा किया था। ऐसे तो कोई भी भीड़ आएगी, कभी भी आएगी, कहीं भी कब्जा कर लेगी, और जब सरकार वहां से उसको हटाना चाहेगी या सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर के बाद वहां से हटाएंगे, तो वो लोग तो अपना हक मांगने लग जाएंगे कि यहाँ से हटा के कहीं और बसाओ, हमने कब्जा किया हुआ था, लेकिन हम तो चाहेंगे कहीं और जाके बसे। उन लोगों ने खुद बोला है कि हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से रह रहे हैं। उन लोगों ने बोला है कि हाँ, हम मानते हैं, पहले क्यों नहीं हटाया हम लोगों को। ये सारी बातें बेमानी है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तहत गलत बताता हूं। मैं नहीं डरता गलत बताने से, क्योंकि मेरा जो सोचना है, मेरा जो समझना है, मैं बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था, वहां से लोगों को खाली करना जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं। उन लोगों के पास इलेक्शन वोटिंग कार्ड था, आधार कार्ड था, बिजली का कनेक्शन था, पानी का कनेक्शन था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आधा नहीं दिया? उन लोगों को 30 सालों तक वहां बसने किसने दिया? क्या उसमें सरकारी महकमा जिम्मेदार नहीं है? क्या वहां नए नेता नहीं आए होंगे? क्या नए एमसीडी कर्मचारी नहीं आए होंगे? नए वन विभाग के लोग नहीं आए होंगे? लेकिन उन लोगों ने वहां उसे बसने दिया, वहां बसते चले गए। वोट बैंक। क्यों नहीं उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन लोगों ने उनका सबसे पहले पहचान पत्र बनाया? पहचान पत्र के लिए कुछ पुख्ता दस्तावेज चाहिए होते हैं घर के, तभी आप एक उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं। उनके पास सारे पेपर है अपने। तो वो आधार कार्ड, वो इलेक्शन वोटिंग कार्ड बनाया किसने? उसको क्यों नहीं कार्रवाई करता है सुप्रीम कोर्ट? जिसने उनके मीटर के, बिजली के मीटर लगवा दिए उनके घरों में, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है सुप्रीम कोर्ट? जिन्होंने पानी के कनेक्शन दिए, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करता है सुप्रीम कोर्ट? एक गरीब आदमी थे, हटा दिए गए, ठीक है, कब्जा किया था, गलत बैठे हुए थे, हटा दो। इन लोगों पे कौन कार्रवाई करेगा? 30 साल से वहां रह रहे थे, 30 साल से वहां रह रहे थे। 30 सालों में कितने लोग आए होंगे और उन लोगों से कितना पैसा खाया गया होगा अवैध तरीके से? कितने लोगों ने उनसे अवैध तरीके से पैसा खाया होगा? सुप्रीम कोर्ट उसमें क्यों नहीं ध्यान देता है? यह सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी सफाई करी है, जड़ नहीं खत्म करी है, क्योंकि जड़ इसकी राजनीति है। इसकी जड़ राजनीति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां के नेताओं को ना पता हो, वहां के कर्मचारियों को ना पता हो, सरकारी विभाग को ना पता हो, पुलिस वालों को ना पता हो कि ये लोग यहां अवैध तरीके से इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन हटाया नहीं जाता उन लोगों को। उन लोगों के कागजात बनवाए जाते हैं, इलेक्शन वोटिंग कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है, मीटर लगवाया जाता है। क्यों? और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरावली में अवैध रूप से खनन कई सालों से चलता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कब फैसला लेगा? अवैध खनन करने वाले, ध्यान रखना, आम आदमी नहीं होते कि वो पत्थर चुन चुन के लाएंगे। माफिया होता है ये, और इनकी जड़ें होती है राजनीति के अंदर। ये सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, राजनीति होती है, बहुत तगड़ी राजनीति होती है, माफिया है बहुत बड़ा। कुछ रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में 25% भाग ये खत्म कर चुके हैं पहाड़ों का, अरावली का। सुप्रीम कोर्ट उस पर कब फैसला देगा अपना? जिस तरीके से, जितनी जल्दी फैसला लेके इन लोगों को यहां से हटाया गया, उन अवैध खनन वालों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी कार्रवाई कब करेगा? कब करेगा कार्रवाई? उन लोगों की कंप्लेंट करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद वो है जिनके पास कंप्लेंट जाती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद नहीं दिख रहा है कि अवैध खनन हो रहा है? अरावली करोड़ों साल पुरानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो चीज क्यों नहीं दिख रही है?
उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? अवैध खनन चल रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। दिल्ली में बहुत अहम भूमिका निभाती है अरावली हिल्स हमारी, पर्यावरण के लिए भी, पानी के लिए भी। उस पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बोलना। वो चल रहा है, चलने दो, फिलहाल चलने दो। कभी कंप्लेंट आएगी तो देखेंगे। सामने चीजें हो रही हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करे। कार्रवाई पहले गरीब को हटाओ यार। जो आसान है ना हटाना, प्यादा, उसको हटाओ ना। उसको हटा दो रास्ते से। बाकी चीजें बाद में देखेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये सोचने लग गया है? इतना मानते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उन पे क्यों नहीं फैसला लेता है? कोई उन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? एक वीडियो का पार्ट दिखाता हूं। ये बता रहे हैं नाम, दो लोगों के नाम इन लोगों ने लिए हैं। इन्होंने बोला है पैसे लेके गए हमसे। देखिए वीडियो। मुफ्त में नहीं ली एक गज भी, 5,000 रुपया गज ली थी और राजदीप से ली थी। और अब जब पुलिस वाले भी आई है, जो सूरजकुंड में जो पुलिस है, 50-50 हजार रुपया लिए इनने हमसे बनाई के। और अब कहाँ गई है पुलिस? इन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं आप लोग? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए 420 के केस में, फ्रॉड में? क्यों नहीं अरेस्ट करते उन लोगों को? क्यों नहीं उस पुलिस वालों से सवाल पूछा जाता है जो वहां पर गश्त पे जाते थे? उस थाने के एसएचओ से क्यों नहीं पूछा जाता है कि जब आपको पता था ये अरावली हिल्स है और यहां पर अवैध निर्माण हो रहा है तो आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? क्यों नहीं 30 सालों में जितने भी राजनेता वहां पर रहे उन पे कुछ उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता कि आप लोग यहां थे कि आप लोगों ने आंख बंद कर रखी थी कि 30,000 50,000 लोग यहां के बस गए 30 सालों के अंदर, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं। मीटर आप लोगों ने लगवा दिया, आधार कार्ड, इलेक्शन वोटिंग कार्ड, सब चीज आप लोगों ने दे दी। सुप्रीम कोर्ट उन पे क्यों नहीं बोलता? सिर्फ गरीब आदमी को वहां से हटा दिया जो कि गलत तरीके से बैठे थे। हटना था उन लोगों को, वो गलत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उन चीजों की जड़ को खत्म करे। वो जड़ नहीं उठाई, ऊपरी ऊपरी घास काट दिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को हटा के। और ये कचरा नहीं था, ये मजबूरी थी जो लोग वहां रह रहे थे। कचरा तो अब नीचे के लोग हैं जिनकी वजह से वो वहां रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जड़ खत्म कीजिए, जड़। अरावली हिल्स में अवैध हो रहा है, खनन हो रही है। वहां से पत्थर, रोड़ी, बजरी तोड़ी जाती है और घर बनाए जाते हैं। हमारा हमारे पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करिए जल्दी। जितनी तेजी से इन लोगों को हटाया गया है उतनी ही तेजी से खनन को भी रोकिए, अवैध खनन को रोकिए। तब आपका फैसला पूरी तरह सही होगा। अभी आपका फैसला पूरी तरह सही नहीं है, मेरी नजरों में नहीं है। मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही है। आधा सही है। आधा सही तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को भी पकड़ के अंदर करेगा जिन्होंने 30 सालों तक उन लोगों को वहां बसने दिया, इनके कागजात बनवाए। और वो सब लोग सरकारी महकमे के ही हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिना सरकारी महकमे की मदद के ये कोई इलेक्शन वोटिंग कार्ड ऐसा पेपर नहीं होता, आधार कार्ड ऐसा पेपर नहीं होता, मीटर कोई प्राइवेट नहीं होता कि जाओ किसी कंपनी को बोला आके बना के थप्पा लगा के दे दिया। सरकारी मंजूरी जरूरी होती है इन सारे पेपर में। सीधी कड़ी जुड़ती है, सीधी कड़ी जुड़ती है भारतीय 50,000 लोगों की और सरकार की सीधी कड़ी है इसके अंदर। ये सारे सरकारी दस्तावेज उनके पास आए कैसे? सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, कार्रवाई करिए, पूरी करिए। उस जड़ को खत्म कीजिए जो ये ऐसी बस्तियां बसाने देते हैं पैसे लेके इन लोगों से। उन पे भी कार्रवाई कीजिए, बहुत कठोर कार्रवाई कीजिए, वरना ये चीज रुकेगी नहीं। आज 30,000 यहां से, 50,000 यहां से हटाएं, कहीं और हो जाएंगे। वो वहां से पैसे खा के वो लोग बैठ जाएंगे। वो लोग 10-20 साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पैसे खाते रहेंगे, अमीर बनते रहेंगे। और वहां कुछ गरीब लोग झांसे में आ जाएंगे और रहने लगेंगे लालच में कि यार सस्ते में मकान मिल रहा है, ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, उन लोगों पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने 30 साल तक उस बस्ती को वहां बसने दिया। एक घर, दो घर नहीं थे, 10,000 घर और 50,000 से लगभग 50,000 लोग थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं लगा, हमें दिखा नहीं। कार्रवाई कीजिए उन लोगों पे भी, तब आपका फैसला पूरा माना जाएगा। सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, अपना ध्यान रखें। और उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करें कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए जिन्होंने इन 50,000 लोगों के साथ धोखा किया है। ध्यान रखिएगा।